तुम्हारा यहाँ होने का एक उद्देश्य है, एक रीज़न है जिसकी वजह से तुम यहाँ हो। वो पर्पस, वो उद्देश्य ही वो चीज़ है जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। इसलिए ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ में। हर एक इंसान दुनिया में एक पर्पस के साथ जी रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है जिसका तुम पीछा कर सको तो क्या ही करोगे बैठ के। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे तुम कर सकते हो और उसमें सफल हो सकते हो। पर मेन चीज़ है कि ऐसा कुछ होना तो चाहिए। स्टीफन हॉकिंग की लाइफ में क्या था यार, मतलब तुम अपनी मुश्किलों के लिए रो रहे हो, पर इस बंदे ने खुद को कैसा बनाया ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने शरीर को एक समय के बाद खुद से हिलाना भी जिसके लिए संभव ना रहा हो, उसने अपनी ज़िंदगी में जो कर दिखाया वो कितना बेहतरीन हो सकता है। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो अपनी मुश्किलों को नहीं देखते, अपनी डिसेबिलिटीज़ को नहीं देखते। मुनीबा मज़ारी नाम आपने सुना होगा। कैसे उस वक्त जब लगता है कि जीवन खत्म हो चुका है, उसने जीना चुना और कुछ बेहतर करना चाहा। ये ऐसे लोग हैं जो मौत को भी हराकर जीतने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जीतने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लड़ने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए लाइफ में कुछ भी हो जाए, एक उद्देश्य होना ही चाहिए। बिना किसी उद्देश्य के आप खो जाते हैं, आपके पास कोई उत्तर नहीं रहता, आपका जीवन निरर्थक लगेगा। ऐसे में अपने उद्देश्य को खोजना जरूरी है। इन्वेस्टर जॉन डुअर कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं बशर्ते हम अपना मन लगा लें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें। ऑथर सीजे जंग अपनी द रेड बुक में भी लिखते हैं कि आपका उद्देश्य वो है जिसके लिए आप अपनी मर्जी से सब कुछ करने के लिए तैयार हो। इसका मतलब है कि आपका उद्देश्य पैसे, कार, कपड़े, स्थिति या किसी सुख में नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य उस चीज़ में है जिसके लिए आप अपने आप से कष्ट सहने को तैयार हैं। वो चीज़ जिसे करने में अगर तुम्हें दर्द भी हो रहा है तो भी तुम रुको नहीं, करते रहते हो। तब कह सकते हैं कि इसके बिना तुम नहीं रह सकते और फिर तुम उसमें बेहतर कर सकते हो। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा दैट यू गेट मोटिवेटेड, फिर तुम एक शेड्यूल बनाते होगे और तुम फॉलो करते होगे। 2-4 दिन फॉलो होता होगा, उसके बाद बैक टू ओल्ड रूटीन, बैक टू पुरानी चीज़ें जो तुम पहले कर रहे थे, तुम वही करने लग जाते हो। होता है कि नहीं? पर्पस है लाइफ का, पर उसमें लगकर मेहनत नहीं कर पा रहे हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे पॉइंट पर होंगे कि आप थक चुके होंगे। कोशिश कर ली, सुबह उठने की कोशिश कर ली, रोज़ जिम जाने की कोशिश कर ली, रोज़ सोचा था कि पढ़ाई करोगे, नहीं कर पाए, और अब तुम थक चुके हो, अब तुमसे नहीं हो पा रहा है। गिव अप करने के एकदम लास्ट स्टेज पे हो, बस जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हो, गोइंग विद द फ्लो। और फ्लो के साथ कौन जाता है पता है? डेड फिश, मरी हुई मछली। पर तुम्हें डेड फिश नहीं बनना है, और मैं ये मान रहा हूँ कि तुम डेड फिश नहीं हो। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना। अभी तुम अपने कंफर्ट जोन में हो, तुम ऐसी चीज़ें कर रहे होगे जो तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन दे रही होंगी, जैसे कि रील स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर शॉर्ट्स देख रहे होगे, मूवीज़ देख रहे होगे। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मूवी चला ली, मूवी देख रहे हो। मतलब ये वो चीज़ है ना जो देखा जाए तो तुम्हें खुशी दे रही है, इंस्टेंट प्लेजर दे रही है। पर ऐसी चीज़ों में क्या है ना कि तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो कि भाई मैं कोई मेहनत वाला काम करके अपने आप को रिवॉल्ट डोपामिन नहीं दे रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ छोटी मोटी चीज़ें, कि रील स्क्रॉल करके मज़े ले रहा हूँ। बेड पर पड़ा हूँ, सुबह से शाम तक बस रील स्क्रॉल हो रही है। किसने लाइफ में क्या किया, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, किसने कहाँ की स्नैप भेजी, मैं यही सब देख रहा हूँ। कैसे होगा भाई? सोचना पड़ेगा, लाइफ का पर्पस निकालना पड़ेगा। नहीं है पर्पस, कोई बात नहीं, बस ये चीज़ें फॉलो करो कुछ दिन के लिए। लाइक दिन भर जागो, कुछ पढ़ो, लिखो, काम करो, और रात को टाइम पर सोना है, सुबह टाइम से उठना है, 3 मील्स खानी है, स्किप नहीं करना है कुछ भी। रोज़ तुम्हें जिम जाना होगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो तुम करते हो, तुम रनिंग पर जाते हो, तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर पार्क में जाकर तुम कुछ भी करते हो, ठीक है। तुम्हें उसके अंदर कंसिस्टेंसी लानी है। पॉइंट ये है कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। पर क्या रीज़न है कि तुम बार बार रिलैक्स करते हो, बार बार उसी पुराने फेज में जाते हो, उसी लूप में फंसे हुए हो। समझो, अभी के टाइम पर जीतना जितना आसान है ना, इतना आसान कभी था ही नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, अभी के टाइम पर जितने ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड है ना, मतलब तुम्हारे लिए जीतना उतना ही आसान। कंपटीशन ना के बराबर है। अभी तुम्हें लगता होगा कि यार इस काम में इतना कंपटीशन है, आईआईटी में इतना कंपटीशन है। नहीं भाई, तुम अपना काम बस पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ करो। लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो अगर तुम शिद्दत से काम करते हो ना तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। तो तुम दिन में अगर 6 घंटे अपना काम कर रहे हो ना, तो तुम उस फील्ड में ऑलरेडी टॉप 100 में आ गए हो। टॉप 100 फिर भी ज़्यादा है, उससे भी अंदर हो तुम। बिल्कुल एक तरफ से सब डिस्ट्रैक्टेड है, तो तुम्हें बस अपने पर्पस पर ध्यान देके काम करना है। बस याद रहे कि तुम्हारे एक्सक्यूज़ का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। तुम जीतोगे तो तुम जीतोगे, नहीं जीते तो नहीं जीते। भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं हो,
ठीक है ना। तो अपने लिए खुद खड़े होना सीखो, खुद करना सीखो। तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें बस सपोर्ट दे सकते हैं। कोई तुम्हारे लिए आके पढ़ाई नहीं करने वाला, कोई तुम्हारे लिए आके जिम नहीं जाने वाला, कोई तुम्हारे लिए आके तुम्हारा बिजनेस खड़ा नहीं करने वाला। जो करना है तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। तो क्या उद्देश्य है, पर्पस है, उसको फाइंड करके उसमें काम करना शुरू करो। दैट्स इट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल।